अच्छा जी, तो आज बात करते हैं प्लगइन्स की। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ज़रूर होगा, पर इसका असल मतलब क्या है? तो आइए समझते हैं कि ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हमारी डिजिटल ज़िंदगी को कैसे बदल रहे हैं। तो आज के सफ़र में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो ये कि प्लगइन है क्या चीज़। फिर देखेंगे कि भाई इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ नज़र आते हैं, उनकी असल ताकत क्या है, और आखिर में बात करेंगे कि इनका मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। चलें, तो सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं, आखिर ये प्लगइन है क्या? अगर बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझें तो प्लगइन एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का टुकड़ा है जो आपके किसी भी प्रोग्राम जैसे कि ब्राउज़र या कोई और ऐप में कोई नई खास सहूलत डाल देता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका लेगो की मिसाल है। सोचें, आपके पास एक बुनियादी तख्ता है और आप उस पर अपनी मर्जी की ईंटें लगाकर कुछ भी बना सकते हैं। प्लगइन्स बिल्कुल आपके सॉफ्टवेयर के लिए वही लेगो की ईंटें हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इन इजाफी ईंटों की ज़रूरत ही क्यों है? सारी चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं डाल दी जाती? एक ऐसी ऐप जो सब कुछ कर सके, ख्याल तो बहुत ज़बरदस्त है ना? लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वो सॉफ्टवेयर इतना भारी, इतना पेचीदा और इतना सुस्त हो जाएगा कि उसे इस्तेमाल करना ही मुश्किल हो जाएगा। देखें, सॉफ्टवेयर बनाने के ना दो अलग-अलग फ़लसफ़े हैं। एक है मोनोलिथिक, यानी एक ही बड़ा भारी भरकम पत्थर। ये सुस्त भी होता है और इसे बदलना भी मुश्किल है। और दूसरा है मॉड्यूलर, जो छोटे-छोटे टुकड़ों से मिलकर बनता है। ये हल्का-फुल्का, लचकदार और इसे अपडेट करना बहुत आसान होता है। प्लगइन्स इसी मॉड्यूलर सोच का नतीजा है। और यही तो सारी गेम है। प्लगइन्स की मदद से एक बुनियादी, हल्की-फुल्की कोर ऐप को कोई भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ताकतवर बना सकता है। और मज़े की बात यह कि वो ऐप भारी भी नहीं होती। चलें अब ज़रा थियरी से निकलकर देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये प्लगइन्स कहाँ-कहाँ छुपे हुए हैं। यकीन करें, हम हर रोज़ प्लगइन्स इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हमें पता भी नहीं होता। जैसे कि वेब ब्राउज़र का एड ब्लॉकर, वो एक प्लगइन है। फोटोशॉप या किसी भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में कोई खास फ़िल्टर इस्तेमाल किया, वो भी एक प्लगइन है। जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो मॉड्स के बारे में जानते होंगे, जो नए किरदार या लेवल्स डाल देते हैं। जी हाँ, वो भी प्लगइन्स हैं। और तो और, आजकल के जो एआई असिस्टेंट्स हैं, उनमें डेटा का तज्जिया करने वाला कोड इंटरप्रेटर भी एक बहुत ही ताकतवर प्लगइन है। लेकिन बात सिर्फ एक आधा फीचर शामिल करने पे ख़त्म नहीं होती। प्लगइन्स इससे कहीं बढ़कर हैं। ये सिर्फ औजार नहीं हैं, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम बनाते हैं। प्लगइन्स के 4 बड़े फ़ायदे हैं। पहला, आपको अपनी मर्ज़ी की कस्टमाइज़ेशन मिलती है। दूसरा, जिद्दत यानी इनोवेशन बहुत तेज़ हो जाती है। तीसरा, कम्युनिटी खुद अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाकर एक दूसरे से शेयर करती है। और चौथा, सॉफ्टवेयर मुस्तकबिल के लिए तैयार रहता है, यानी फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। ये जो बात लिखी है ना, ये इस सारे मामले का खुलासा है। प्लगइन्स एक सॉफ्टवेयर को एक औजार से एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर अब सिर्फ एक काम करने वाली चीज़ नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसी बुनियाद बन गया है जिस पर कोई भी कुछ नया बना सकता है। तो अब आगे क्या? प्लगइन्स का मुस्तकबिल कैसा नज़र आता है? एक लफ्ज़ में कहें तो मॉड्यूलर। तो इस सारी गुफ्तगू से जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है, वो ये है कि प्लगइन्स असल में जिद्दत, पर्सनलाइजेशन और कम्युनिटी को बढ़ावा देते हैं। ये सिर्फ कोड के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये तख्लीकी सलाहियतों के असल इंजन हैं। तो आखिर में एक सवाल, क्या मुस्तकबिल में हर सॉफ्टवेयर बस एक बुनियादी ढांचा होगा जो अपने प्लगइन्स का इंतज़ार कर रहा होगा? एक ऐसा ढांचा जिसे हम और आप अपनी मर्जी से शक्ल देंगे,